स्टूडेंट्स। तो आज के मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं हार्वेस्टिंग। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने 7 बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को पढ़ा है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? उसमें पहले हमने सॉइल को प्रिपेयर किया, उसके बाद हमने सोइंग प्रोसेस की जिसमें हमने सीड की ट्रांसप्लांटेशन की या फिर जो सीड्स हैं उनको सोइंग की। उसके बाद हमने क्या किया? हमारी जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनकी हेल्दी ग्रोथ एंड सस्टेनेंस के लिए मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को ऐड किया ताकि कोई भी न्यूट्रिएंट्स आयंस की कोई कमी ना रह जाए। फिर हमने टाइम टू टाइम वाटरिंग प्रोसेस को भी की, इरिगेशन प्रोसेस को फॉलो किया। उसके बाद क्या किया हमने? जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं ना, हमने उन्हें वीड्स से, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया। तो अब क्या आया? अब 6th स्टेज आ गया है। अब हमारे जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो मैच्योर हो गए हैं, पक गए हैं। अब उनकी हार्वेस्टिंग होगी, यानी वो फसल की कटाई होगी। आप अगर किसी भी खेत में देखेंगे, अगर वो जो क्रॉप प्लांट्स होंगे वो गोल्डन कलर के दिखेंगे तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। तो क्रॉप की जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस होती है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टास्क होता है। क्यों भाई इम्पोर्टेंट टास्क होता है? क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं ना, वो लगातार मेहनत करते हैं और हार्वेस्टिंग ही उनके लिए वो जॉय, वो हैप्पीनेस लाता है। इसलिए हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप एक इम्पोर्टेंट टास्क माना जाता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग प्रोसेस किसे कहा जाता है? कटिंग ऑफ द क्रॉप, क्रॉप्स की जो कटिंग किया जाता है, फसल की जो कटाई होती है, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, गोल्डन कलर के दिखते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इट इज़ यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। सीरियल क्रॉप्स यानी आपकी व्हीट आ गया, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ये सारे हमारे सीरियल क्रॉप्स हैं। तो इन्हें मैच्योर होने के लिए कितना टाइम लगता है? 3 to 4 months। 3 to 4 months लगते हैं जो सीरियल क्रॉप्स को मैच्योर होने के। एग्जाम्पल लेते हैं पेडी क्रॉप्स की। जो राइस क्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं? खरीफ क्रॉप्स होते हैं, यानी हम उन्हें रनी सीजन में ही कल्टीवेट करते हैं। तो या तो जून या फिर जुलाई के मंथ में फार्मर्स क्या करते हैं? सोइंग प्रोसेस करते हैं या फिर सीडलिंग्स की ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस करते हैं। तो 3 से 4 महीने के बाद, यानी अगस्त से सितंबर के बिटवीन या फिर सितंबर के मंथ तक जो पेडी क्रॉप्स होंगे वो मैच्योर हो जाएंगे, वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। उसी तरह अगर हम व्हीट क्रॉप्स की बात करेंगे तो वो क्या है? वो रबी क्रॉप्स है ना, तो उसे विंटर के सीजन में ही ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। तो रबी क्रॉप्स यानी जो व्हीट क्रॉप्स हैं उन्हें क्या किया जाता है? अक्टूबर या फिर नवंबर के मंथ में उसकी सोइंग या फिर सीडलिंग की ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। और जो व्हीट क्रॉप्स हैं वो फरवरी एंड मार्च के बिटवीन या फिर मार्च के मंथ तक बिल्कुल रेडी हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं ताकि उनकी कटाई हो सके। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो हमारी कंट्री में जो हार्वेस्टिंग की जाती है ना, वो 2 तरीके से किया जाता है। पहले मैनुअली किया जाता है सिकल की मदद से। ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसे सिकल कहा जाता है। इससे फार्मर्स क्या करते हैं ना, ज़मीन के ऊपर से थोड़े से ऊपर के काट देते हैं, जो भी फसल होते हैं उन्हें काट देते हैं, मैनुअली करते हैं। और जो टूल यूज होता है उसे कहा जाता है सिकल। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। जिस भी फार्मर के खेत बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़े एरिया में अगर वो कल्टीवेशन किए कर रहे होंगे, तो सिकल से अगर वो करेंगे तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और ये काफ़ी लेस एफिशिएंट है, काफ़ी लेबर यूज होगा इस प्रोसेस में। पर अगर हम एक मशीन यूज करेंगे जिसे क्या कहा जाता है? हार्वेस्टर कहा जाता है इस मशीन को। अगर हार्वेस्टर क्या यूज किया जाएगा तो बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़े बड़े लार्ज एरिया की जो फील्ड होते हैं उनकी हार्वेस्टिंग हो सकेगी, वो फसल की कटाई हो जाएगी। तो आजकल तो मशीन ही यूज किया जा रहा है जिसे कहते हैं हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप
द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चेफ। चेफ जो हिंदी में कहते हैं भूसा, तो ग्रेन सीड्स को चेफ से अलग कर देना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम तो ग्रेन सीड्स ही यूज करते हैं ना, चेफ तो यूज नहीं करते। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो थ्रेसिंग प्रोसेस किसे कहा जाता है? इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चेफ। जो ग्रेन सीड्स होते हैं उन्हें जो चेफ से अलग करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग कहा जाता है। ये जो ग्रेन सीड्स होते हैं ना, वो हेवी होते हैं और जो चेफ होते हैं वो लाइटर होते हैं, तो वो मिक्स होके रहते हैं। तो उन्हें जो अलग करने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग कहा जाता है। थ्रेसिंग भी जो हमारे फार्मर्स हैं वो मैनुअली करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये एक वुड की प्लेट लिया गया है और वहाँ जो फार्मर होते हैं वो जो मेच्योर क्रॉप प्लांट्स की कटाई हुई है उसी क्रॉप प्लांट को इस पर धड़ाधड़ मारते हैं। तो जो सीड ग्रेन्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं, कुछ कुछ तो रह जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीड ग्रेन्स निकल जाते हैं। इस प्रोसेस मैनुअली किया जाता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन। जो भी मशीन यूज होता है थ्रेसिंग प्रोसेस में उसे क्या कहा जाता है? कंबाइन। तो इसे कंबाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो टाइप के काम कर सकता है। इट कैन बी यूज्ड एज ए हार्वेस्टर एंड इट कैन बी यूज्ड एज ए थ्रेसर। इसे हार्वेस्टर के हिसाब से भी यूज किया जा सकता है, थ्रेसर के हिसाब से भी यूज किया जाता है। मतलब ये फसल की कटाई भी करेगी और उसकी थ्रेसिंग भी करेगी, यानी जो सीड ग्रेन्स हैं उन्हें चेप से अलग भी करेगी। अब देखते हैं कि कंबाइन कैसे काम करती। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कंबाइन मशीन कैसे हार्वेस्टिंग के काम कर रही है। यहाँ हार्वेस्टिंग के साथ साथ यहाँ थ्रेशिंग भी हो रही है। थ्रेशिंग यानी कि वो जो चेप और जो सीड ग्रेन्स है ना उसे अलग कर रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ वो चेप्स को अलग कर रहा है और बाहर बाहर बिल्कुल निकाल दे रहा है, यानी खेत में डाल दे रहा है। और यहाँ कलेक्ट कर रहा है जो सीड ग्रेन्स को यहाँ कलेक्ट करने के, और ये एक होल तो इसी तरह जो कंबाइन मशीन है वो हार्वेस्टिंग के साथ साथ थ्रेसिंग प्रोसेस को भी साथ में चलाता है। यहाँ फूड ग्रेन्स भी कलेक्ट होते हैं और चेप्स जो हो वो भी बाहर निकल जाते हैं। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चेप बाय विनोइंग। जो भी फार्मर्स होते हैं जिनके छोटे छोटे खेत होते हैं वो क्या करते हैं? वो विनोइंग प्रोसेस फॉलो करते हैं अपने जो सीड ग्रेन्स और चेप को अलग करने के लिए। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं ना, जो मिक्सचर होता है जो चेप एंड ग्रेन की, उसे हवा में इस तरह डाला जाता है। तो हवा के साथ साथ जो चेप होते हैं वो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं और जो सीड ग्रेन्स होते हैं वो हेवियर होते हैं। तो जो चेप्स होते हैं वो उड़ जाके थोड़े दूर में गिरते हैं और जो फूड ग्रेन्स होते हैं, सीड ग्रेन्स होते हैं, वो सीधे नीचे आकर गिरते हैं। इसके लिए मशीन भी यूज किया जाता है, उसे विनोइंग मशीन कहा जाता है। आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। तो 3-4 महीने के लगातार मेहनत के बाद ना फार्मर्स के लिए वो हार्वेस्टिंग के दिन आएगी। ये दिन उनके लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स, जब वो अपने खेतों को देखते हैं तो वहाँ जो सीड ग्रेन वो बिल्कुल लोडेड होते हैं, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, और जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो मैच्योर होके पक जाते हैं, गोल्डन कलर के दिखते हैं और खड़े भी हुए होंगे उन क्रॉप प्लांट्स। इसे देखकर ना फार्मर्स बहुत खुश हो जाते हैं। इट फील्स देयर हार्ट्स विथ जॉय एंड सेंस ऑफ वेलबींग। ये देख के उन्हें बहुत खुशी मिलती है। वो समझते हैं कि हमने जो मेहनत की थी वो रंग लाएगा, हमारी अच्छी हार्वेस्टिंग होगी, काफ़ी बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। The efforts of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little। तो अब उनके लिए थोड़ी रिलैक्स और एन्जॉय करने का वक्त आ गया होगा जब हार्वेस्टिंग की सीजन आएगी। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो हार्वेस्टिंग की पीरियड होती है वो हमारे इंडिया में काफ़ी ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस लाता है। सब पूरी की पूरी इंडिया में काफ़ी जॉय एंड हैप्पीनेस लाता है।
men and women celebrate it with great enthusiasm. सब लोग मिलकर जो हार्वेस्टिंग के पीरियड होता है उसे अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं. स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर, कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स भी मनाया जाते हैं जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, निवन्या, बिहू. ऐसी बहुत सारे फेस्टिवल्स को बहुत ही धूमधाम से मानते हैं इंडिया के लोग. तो आज के सेशन में हमने हार्वेस्टिंग की पूरी प्रोसेस पढ़ी, कैसे थ्रेसिंग होता है वो भी हमने जाना और विनोइंग प्रोसेस को भी पढ़ा. तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.